नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी जो सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसको हम पढ़ने वाले हैं पूरे अच्छी तरीके से, और इसी क्लास में इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। एक एक टॉपिक को साथियों ये मत सोचिए कि ये कहीं क्लास में समाप्त करें यानी टॉपिक को छोड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। आप ध्यान से एक एक बातों को हमारी सुनिएगा और उसको समझिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है साथियों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र साथियों आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे। लोकतंत्र क्या होता है? जो लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, मतलब लोग ही उसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से एक तरह से मालिक होते हैं। लोग ही क्या होते हैं साथियों, मालिक होते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या सत्ता में साझेदारी यानी मालिक माने लोकतंत्र में जो मालिक हैं वो सत्ता बोले तो सरकार में कैसे हम लोग भागीदारी होते हैं, सरकार में किस तरह से हम लोगों का अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। यानी सबसे पहला टॉपिक आता है संतु लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र में क्या होता है संतु, जो जनता होती है वही शासन करती है। जनता के अनुसार ही कोई भी कार्य चलाया जाता है। मान लीजिए सरकार सड़क बनाए, किसके लिए? क्या खुद चलेगी? नहीं, वह सरकार के लिए बना रही। मान लीजिए पेट्रोल पंप स्थापित करे, किसके लिए? सरकार के लिए। सरकारी स्कूल है, शिक्षा है, अस्पताल है, ये किसके लिए? जनता के लिए। मतलब सभी चीज़ क्या हो रही है? जनता के लिए हो रही है। यानी जनता के अनुसार ही उन लोगों के पास आवश्यकता है, जो ज़रूरतें उनको पहुंचाई जा रही है। यानी लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए और एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। मतलब लोगों के लिए, लोगों की क्या जरूरत है, लोगों के द्वारा। मतलब इसमें जो होता है सरकार में क्या होता है, लोग ही होते हैं, कोई भी एलियन उलियन नहीं ना होते, इसलिए कहा गया है। ठीक है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या आता है साथियों? तो देखिए, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद एक तर्क पद्धति होता है। ठीक है, तर्क पद्धति होता है जो असहमति को दूर करने की एक विधि है। मतलब देखिए, देखिएगा आप जो होते हैं किसी असहमति, मतलब जो कहता है आनाकानी। मान चलिए एक पार्टी कह रहा है कि ऐसा कोई काम होना चाहिए, दूसरा का पार्टी कह रहा है ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो एक तरह से असहमति हो गई। नहीं तो उसी को साथ दूर करने का एक क्या है, एक समझ लीजिए सुझाव है, बीच बीचवा काम करता है अगुआ वाला। ठीक है। यानी देखिए कैसे यह काम करता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उनके इच्छा का महत्व देना चाहते हैं। मतलब देखिए, शासन में लोक प्रतिनिधि बोले तो शासन में जो नेता हैं वो लोगों का हित देखना चाहते हैं। हित मतलब लोगों का जो आवश्यकता है उसी को पूर्ति करना चाहता है तथा उनकी इच्छा का महत्व देना चाहते हैं। मान चलिए सरकार से लोग मांग रहे हैं कि आप वैकेंसी निकालिए सरकारी नौकरी की, आप लोग किसानों के लिए ये काम कीजिए। ठीक है। तो सरकार वही काम करेगी, ये नहीं कि वैकेंसी नहीं निकालेगी। ठीक है, निकालेगी, कम निकालेगी, वैसे निकालेगी, अधिक मांग करने पर वह निकालेगी। ठीक है। मतलब लोगों के अनुसार ही क्या करेगा, वह शासन करेगा। यही कारण है कि शासन में के लोकतंत्र व्यवहार समाज में उभरने का द्वंद्व से प्रभावित होता है। मान चलिए, द्वंद्व का मतलब हम क्या समझे कि दो चीज़ों के बीच असहमति जो है उसको दूर करने की क्या एक विधि है। ठीक है, द्वंद्ववाद। अब इसी असहमति को दूर करने को ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का निवारण है एक तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक आप लोकतंत्र समझे। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है? तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद एक तर्क पद्धति है जो असहमति को क्या करती है, दूर करती है। ठीक है। यहाँ से देखिएगा, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। अब देखिए मुंबई जो है शांति, वहाँ पर बहुत सारे लोग मजदूर जाकर काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे जैसे सरकारी जो कामकाज होते हैं, इसीलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। देखिए सामाजिक विभाजन के स्वरूप मानी सामाजिक विभाजन क्या होता है उसके बारे में जानिए, क्योंकि साथियों एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सामाजिक विभाजन विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं और इस भेदभाव का विरोध आपने अलग अलग तरीकों से भी देखा होगा। मतलब देखिए सामाजिक विभाजन बोले तो समाज, आपका जो समाज है उस समाज में लोगों को कैसे बांटा गया है। ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, पेशा के आधार पर, इस तरीका से आप बांटा गया है। इसको क्या कहा गया है, जात सामाजिक विभाजन कहा गया है भाई हमारा। ठीक है, देखिए कई कई क्षेत्र में कई आधार पर हो सकते हैं। जैसे
आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर लिखा गया पहला जो क्षेत्रीय भावना के आधार पर, क्षेत्रीय भावना के आधार पर कैसे सामाजिक विभाजन होता है। तो मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार। देखिए बिहारी मतलब बिहारी, और जो उत्तर प्रदेश के मतलब जो हम लोग यूपी के जो भाई लोग हैं और जो बिहार के, इनको अगर यूपी मतलब मुंबई दिल्ली से बड़े शहरों में जाने पर कुछ मारपीट की समस्या को क्या सहना पड़ता है हिंसात्मक रूप से। ठीक है, पहले होता था, अब शायद नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये सच्ची बात है। ठीक है, अगला साथियों नस्ल या रंग के आधार पर, मतलब मान चल काला गोरा ऐसे का आधार पर भी क्या होता है, काला गोरा के आधार पर भी क्या साथियों भेदभाव होता है। जैसे अमेरिका में ये मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पतन समारोह में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मतलब रंग के आधार पर। अगला जो है साथियों समाज में, सॉरी भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। जैसे हमने धर्म बताया, जाति बताया, लिंग बताया, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। मतलब देखिए सामाजिक विभाजन बोलते समाज का बंटवारा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इन सभी के आधार पर यदि आप समाज को बांट रहे थे, क्या कर रहे हैं आप, सामाजिक विभाजन का काम कर रहे हैं, जो गलत है। आगे है भाई हमारा, आगे सामाजिक सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। मतलब सामाजिक भेदभाव और विविधता के उत्पत्ति, मतलब सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न हुई बा। ठीक बा, और विविधता मतलब एक में अलग अलग कैसे भेदभाव हुई। ठीक बा, ये समझेगा नु। तो देखो हमने क्या बा टॉपिक, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। अब कुछ ऐसे सामाजिक विभाजन होते हैं भाई जो जन्म पर आधारित होते हैं। बोले तो मान चलो तू क्यों ना जन्म में, क्यों ना अगर हिंदू धर्म में तू जन्म ले लो तो हिंदू कहेगा, मुस्लिम धर्म में ले तो मुस्लिम कहेगा, ईसाई में तो ईसाई, मतलब वो जन्म से ही निर्धारित हो। ठीक है, मान चलो तू हिंदू में कौन जाति से जन्म ले लो, ओकरा में से तूहे जाति होता है। और तार पापा लोहार बन तो तू लोहे वाला काम करो, इससे पहले होता रहे, अब बदल कर। ठीक है, ऐसे मतलब पहले के चल रहा है। ठीक है, जन्म के मरण, जन्म के कारण कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य बन हो जाता है। जैसे दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। मान चलो कोई गरीब दलित बोले तो गरीब परिवार में जन्म लिया तो उसी का सदस्य होगा, अमीर थोड़े का सदस्य बन जाएगा, लेकिन अमीर वो बन सकता है। ठीक है, पुरुष स्त्री का काला गोरा लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। मतलब यदि कोई पुरुष है या स्त्री है, चाहे लंबा है, चाहे गोरा है, नाटा है, मोटा है, कैसा भी हो, तो जन्म पर आधारित है, वो तो जैसा भगवान दिया तैसा है। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। मतलब अगर तू समाज, अगर एग्जाम में पूछे कि जन्म आधारित सामाजिक विभाजन क्या था, देखिए जन्म के आधार पर लोगों के धर्म, जाति, लिंग, पेशा, गोरा, काला, मोटा, इस प्रकार से यदि भेदभाव किया जाता है तो उसे जन्म आधारित भेदभाव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नोट कैसा तो सभी सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, बल्कि कुछ अपनी इच्छा से भी चुने जाते हैं। ठीक है, चुनते हैं, यहाँ पर चुनते होगा। देखिए, और कुछ आप मान चलिए आप भारत में रहते, भारत का एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक देश है साधु, तो यहाँ पर आप किसी भी धर्म को, किसी भी जात को आसानी से आप अपना सकते हो, कोई एकरा में जोर जबरदस्ती नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक विभाजन जन्म आधारित ही नहीं, बल्कि कुछ अपने से भी इच्छा से भी लोग अपना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर तू देख सकते, जैसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित करता है और दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। कुछ ऐसा तू व्यक्ति देख ले जो उनका अपान धर्म के छोड़ के दूसरा धर्म के धर लेता। ठीक बा, दूसरा धर्म के पालन कर लेता और क्या हो जाता, सदस्य बन जाता। जो सरकार साथ एक ही परिवार का कोई सदस्य शाश्वत शक्त वैष्णव धर्म में विश्वास कर सकते, मतलब एक ही परिवार का जो लोग बा वो अलग अलग धर्म में विश्वास करला। ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से कोई भी पेशा चुन सकते हैं। मान चलिए एक ही परिवार बा, वो परिवार में कोई डॉक्टर बा, कोई इंजीनियर बा, कोई सरकारी नौकरी, मतलब कोई गरीब बा, कोई बेरोजगार बा, कोई कृषि बा, मतलब एक ही परिवार में अलग अलग पेशा मिलल बा। ठीक, मतलब ये सब का भारत के संविधान के देन है, यानी बाबा साहेब के देन है। आगे देखो, आगे सामाजिक विभिन्नता तथा सामाजिक विभाजन में अंतर। तो देखिए हम अंतर अब देखेंगे।
अभी हमने आपको क्या बताया साथियों, सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन क्या होता है, तो लोगों को जाति, लिंग, धर्म, पेशा इस सब के आधार पर यदि हम लोगों में विभाजन करते हैं, जात समाज का विभाजन करते हैं, उसे ही सामाजिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है। अब सामाजिक विभिन्नता किसे कहा जाता है। आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो। सामाजिक विभाजन तथा विभिन्नता बहुत बड़ा अंतर है, मतलब इसमें बहुत बड़ा अंतर। देखिए सामाजिक विभिन्नता किसे कहा जाता है साथी हमारा, सामाजिक विभिन्नता का अर्थ सामाजिक। आपने पहले साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक विभिन्नता का अर्थ कि समूह के लोगों अपने जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न होते हैं। मतलब विभिन्नता विभिन्नता मतलब अलग अलग लोग जो होते हैं, जाति, धर्म, भाषा, मतलब कोई दोसर जाति का, कोई दोसर जाति के, कोई दोसर धर्म के मानता, कोई दोसर धर्म के मानता, कोनो हिंदी बोलते, कोनो अंग्रेजी, कोनो मराठी, कोनो उर्दू, कोनो भोजपुरी। तो ये सब यदि व्यक्ति बोला था तो का एक तरह से विभिन्न ओकरा में विभिन्नता गुण बा, विभिन्न विभिन्न गुण बा। ठीक बा। एकरे के का कहल जाला, सामाजिक विभाजन। ठीक है। सॉरी, विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता के कारण जन्म के आधार पर आप कोई भी धर्म में, लिंग में, पेशा में हो सकते हैं। धर्म के आधार पर आप कोई भी धर्म में उत्पन्न हुए तो उस धर्म में कोई जो जात है उसको पालन करके। ठीक है। तीसरा का क्या है भाई हमारा, तीसरा का आर्थिक स्तर के आधार पर। मान चलो किसी भी कोनो भी फैमिली में तार जन्म हो तो गरीब बारा अमीर बारा एकरों पर डिपेंड करला। ठीक है। विभिन्नता। ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। सामाजिक विभाजन का होला जो समाज में लिंग, जाति, धर्म इस सब के आधार पर जो सामाजिक विभिन्नता का जी, सॉरी, सामाजिक विभाजन का जी, सामाजिक विभिन्नता के रखा जी। यदि लोगों में जाति, धर्म इस सब के आधार पर तू एक तरह से विभाजन कर देता रहा, मतलब हमेशा खातिर तू का एक तरह से हमने के विभिन्नता का रूप ले ला, मतलब सबसे अलग छाड़ देना। आगे देखा सामाजिक विभाजन। ठीक है। का सामाजिक विभाजन, जब एक सामाजिक विभिन्नता, ठीक है, सामाजिक विभाजन क्या रखा जी, जब एक सामाजिक विभिन्नता दूसरी सामाजिक विभिन्नता से जुड़ जाती है तो यह एक सामाजिक विभाजन बन जाता है। मतलब सामाजिक विभिन्नता किसे कहा जाता है, विभिन्नता, सॉरी हमने पीछे गलत बता दिया। सामाजिक विभिन्नता का मतलब होता है जाति, धर्म, लिंग, पेशा इस सब के आधार पर बंटवारा करता है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभाजन का हुई तो जब विभिन्नता, मतलब मान चलो तू जाति के आधार पर कर दिला कोई के विभाजन। ठीक बा। और जाति के आधार पर तू हमेशा खातिर कर दिला कि तू हई जात बारा तो तहारा देने का सब जितना आदमी मार तू है जात रही। अगर ऐसे मतलब एक बड़ा समुदाय के रूप में कर दिला तो एक सामाजिक विभाजन हो, सामाजिक विभाजन। तू आजकल देखब तू अपन गाँव समाज में जीवन जात के लोग, मतलब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल में, जैसे यदि कहीं पर जादव है उस गांव में तो जादव देखिएगा एक ही साइड होंगे। यदि उस गांव में तुषार है तो एक ही साइड है। यदि उस जात में उस गांव में राजपूत है तो एक साइड होगा। यदि उस जात में कोयरी है तो एक साइड होगा। मतलब ये मत सोचिए, ये ऐसा नहीं देखेगा उस गांव में कि यहाँ पर एक राजपूत का गांव है, एक यहिर का, एक यहाँ पर जादव, यहाँ पर यहिर जादव तो एक ही होगा, कुर्मी का, एक दुसाध का, यहाँ पर चमार का, ऐसे कभी नहीं देखेगा। देखिएगा हमेशा तो एक साइड यही तो, या तो यही और जादव के है, या तो यही अहिर, मतलब सॉरी राजपूत का। मतलब इस तरह से आप देखिएगा गाँव समाज में, बुरा मत मानिएगा, हम समझाने का प्रयास करें। ठीक है। तो यह एक तरह से क्या समाज का विभाजन कर दिया गया ना, तो ये सामाजिक विभाजन है। ठीक है। तो देखिए सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। मतलब कुछ अगर सामाजिक विभिन्नता के तो इम्पोर्टेंट दे देगा तो का सामाजिक विभाजन के रूप ले लिए। जैसे यहाँ पर देख सकते, जैसे स्वर्ण और दलितों का अंतर दलित सम यहाँ पर क्या लिखा है, स्वर्ण बोले तो जो अमीर लोग है और दलितों का अंतर, दलित संपूर्ण देश में क्या एक जो साथ स्वर्ण बोले तो गरीब, सॉरी अमीर, और दलित बोले तो गरीब आदमी की जो अंतर, एक तरह से सामाजिक विभाजन। क्योंकि अगर तू स्वर्ण मतलब जो अमीर आदमी देखबो तो कोनो भी देश में चल जाए, कोनो भी राज्य में, ठीक है, तो वहाँ के जो अमीर आदमी बारा अमीर बारन, खाए पिए और रहे के सबके व्यवस्था बा। लेकिन दलित जो लोग बा गरीबे बा, सगरी जाके देख ला। संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर और भेदभाव का शिकार है, और वही स्वर्ण आमतौर पर सुविधा युक्त अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर है। ठीक। यहाँ पर नोट क्या साधु, यदि कोई चाहे, यदि
या सॉरी कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देता है। मान चलो कोनो भी देश हो, ऐसा कोनो देश नहीं है भाई कि भारत में सामाजिक विभाजन विभिन्नता देखे के मिला। सब देश में लगभग देखे के मिल जाला, जैसे अमेरिका में काला गोर में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते तारा कुछ बताओ गइल बा। यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के बात होता है, ठीक है। केकर बात होता है? उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की बात होता है। ये देखिए ये दोनों ईसाई बहुल प्रदेश है, मतलब देखिए इन दोनों जो देश है शांति प्रदेश है, नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड, एक में ईसाई लोग जाते हैं, ईसाई लोग का है ज़्यादा है। ये दो खंभों में बटे और इस ये जो है ये ईसाई दो भाग में बटे, प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। मतलब ईसाई धर्म को दो भाग बांट दे, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, एगो कैथोलिक। अब देखो मतलब उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में ईसाई धर्म के मानल जाला, लेकिन ये ईसाई के दो खंभों में मतलब दो भाग में बांट दिल, एगो प्रोटेस्टेंट और एगो कैथोलिक। अब देखो प्रोटेस्टेंट के बारे में देखो कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय गरीब है, वंचित है तथा लंबे समय तक शोषण का शिकार हुए। मतलब जो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोग हैं, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक की बात होता है, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक के बात हो, वहाँ के जो लोग बा वो गरीब बा, वंचित बा, ठीक बा, ऐसा उत्तरी आयरलैंड में ही सब बात बा। लेकिन नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर गरीब है। मतलब नीदरलैंड में दोनों का मामला समान बा, कैथोलिको अमीर बा या तो कैथोलिको गरीब बा, या तो प्रोटेस्टेंट अमीर बा या तो गरीब, मतलब बीच बीच मामला बा, ठीक है। वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखाई देता, ठीक है। कैसे देखो कि यहाँ मान चलो यहाँ छोटो जात अमीर बा, बड़ो जात अमीर बा, ठीक है। छोटो जात गरीब बा, बड़ो जात गरीब बा, मतलब एक में कोनो अंतर नहीं के दिखाई देत, यही चलते यहाँ पर ये बात लिखल गई बा, ठीक बा। अगर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच सीधे रूप से मारपीट चलता रहा, तो यहाँ पर मतलब जो उत्तरी आयरलैंड पर यहाँ पर मारपीट चला रहेला। देखो धर्म में के बा, लेकिन इनका दो गो भाग में बांट देवल गइल बा। देखो एक बीच में का कहल गइल बा कि उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। उत्तरी आयरलैंड क्या है शांति, मतलब ब्रिटेन का एक हिस्सा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, मतलब आयरलैंड में लोग क्या ईसाई धर्म को ही मानते हैं। और ये ईसाई दो प्रमुख पथ में बांटे हुए, मतलब ये ईसाई दो गो भाग में बांटल गइल बा। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी को करती है। मतलब 53% का होते हैं फीसदी आबादी प्रोटेस्टेंट होते हैं और 44% फीसदी जो होते हैं रोमन कैथोलिक होते हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल्य हो। मतलब देखा उत्तरी आयरलैंड में ज़्यादा क्या है, ज़्यादा यहाँ पर 53% जो बात 53% प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन बा। तो कनी के काम मांग बा उत्तरी आयरलैंड के जोन बा ओकर आयरलैंड के गणराज्य के साथ मिलाया जाए और मुख्यतः कैथोलिक बहुल्य मने, मतलब एक में ज़्यादा कैथोलिक जोन धर्म बारन जा ईसाई में को नहीं जाने के रखा जाए, ठीक है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियों करते हैं और ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट है, मतलब ईसाई धर्म के दो भाग में बांट दिले और इन दोनों के बीच का विभाजन हो गया बा, ये बात कहल जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ा। आगे सामाजिक विभाजन की राजनीतिक 3 तत्वों पर निर्भर करती है। मतलब सामाजिक विभाजन के राजनीति बोले तो सरकार कैसे सामाजिक विभाजन के चलावेला, वो 3 भाग में बांटल गइल बा, ठीक है। पहला प्रथम लोग अपनी पहचान मतलब प्रथम क्या है संतु कि लोग अपना पहचान स्वयं बनाना चाहते हैं, अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होता है। कोई चेतना बाकी चेतनाओं की कमी कर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। देखिए
मान के चलिए कोई देश कोनो भी तारे से पूछल जी तू कहाँ के निवासी हो, तो कब भारत के। भारत में तू कहाँ के निवासी हो तो कब हम बिहार के। बिहार में तू कौन जिला का हो तो कब हम रोहतास के। रोहतास में कही कि तू कौन प्रखंड का कब संजौली के। संजौली प्रखंड में तारा कही कि तू कौन गाँव कर तो तू गाँव का नाम बतियो, इतना एड्रेस तू बतियो, ठीक है। यानी तार नीचे से शुरू होता है। और मान के चलो तार प्रखंड में अगर कौन बड़ा मामला हो तो कब बड़ा मामला में तू अपन भागीदारी ना देते हो। मतलब पहले तू प्रखंड के बारे, फिर प्रखंड पहले जिला का, जिला पहले तू राज्य का, राज्य पहले सरकार। मतलब लेवल जैसे जैसे अब मतलब छोट चीज ले तू उठ के बड़ चीज तक पहुँचत तरह। यानी बड़ चीज में झगड़ा हुई तो तू अपन छोटो चीज के का देव मान्यता देव कि ना। उहे बात होता है कि जो एगो आदमी बा वो खाली एगो देश खातिर ना होला, वो पूरा राज्य समाज प्रखंड इस सब से खातिर वो जुड़ल बा, ठीक है। आगे देखो, आगे द्वितीय, ठीक है। द्वितीय क्या है कि द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दाल कैसे उठा रहे, संविधान के दायरे में आने वाली तथा दूसरों समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। मान चलो अब देखो दूसरा का तत्व का मान चलो कोनो समाज के मांग बा कि हई जोन बा एजा से हो जा तो का एगो सड़क बनावे के चाहिए, ठीक बा। तो सरकार सोची कि ना बढ़िया काम होते यहाँ सड़क बना देम तो आदमी वोट दिए। अब मान चलो कुछ लोग एक विरोध कर सड़क बना देव तो बहुत दिक्कत हो जी, पेड़ पौधा बहुत काटे पड़ी हई हुई और वही मतलब बहुत सारा आदमी विरोध कर लेता। एक तरह से क्या एक पर लोग का होता है झगड़ा में मारपीट के ये जब व्यवस्था हो जाए। यानी सरकार के क्या सोचे के बा कि कोनो भी काम करे से पहले वो काम करे से सब कोई के लाभ होई कि ना, सब कोई काम करे खातिर राजी बा कि ना। हाँ तो तब वो सरकार क्या करे वो काम के करी। अगर ऐसे करी तो मारपीट तो होबे करी। और तीसरा का सामाजिक विभाजन का है। विभाजन की परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों को क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे। अब तीसरा बाकी मन से सरकार का मन तो आदमी का कि सड़क बने चाहिए। अब सरकार के न सोचे बस सड़क बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया की बात। आगे देखो, आगे की सामाजिक विभाजन जाति धर्म लिंग भेदभाव के स्वरूप। सामाजिक विभाजन के 3 तत्वों में जाति की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू महत्व है। मतलब देखो सामाजिक विभाजन में जो जाति बा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। मान के चलो तहार कोनो पार्टी बा जोन तहारा जात के बाद तू ओकरा के वोट देबो, ताहे एगो जाति बा जोन तहारा जात के तारा ओकरा के वोट दी। मतलब जाति पर का होता वोट दिया था, चाहे काम करो या ना करो, ठीक है। अब देखो जातिगत असमानता मतलब जाति के रूप में कैसे लोगों में भेदभाव कई जाला ओकरा के। अब देख कैसे जाति सबसे महत्वपूर्ण रखता है भेदभाव के मामला में। देखो यहाँ पर दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान। मतलब लोगों में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन बोले तो लोगों का जो पेशा है उसका विभाजन समुदाय विद्यमान मतलब ऐसा देखा जाता है। भारत में इससे अछूत नहीं है और भारत में ऐसा और सामाजिक असमानता और श्रम विभाजन देखा जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। मतलब जाति किसे कहा जाता है, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था जाति कहलाती है। कहे का मतलब का जैसे मान के चलो तू एगो बढ़ई के काम करता तो तार बेटो का करे बढ़ई के काम, तो एक तरह से का तार जाति निर्धारित होगा। अगर तुम भैंस गरु रखता रह तू गाय दूध तो मतलब जादव के काम करता तो तार बेटो का उहे काम करे। मतलब ऐसे मतलब पहले होते भाई ऐसे दिल पर न लिया जाए, ठीक बात है। यानी इसका आधारित सामुदायिक व्यवस्था की जाती है, ठीक है। यानी क्या हो जाता है जैसे तार माता पिता करते हैं वैसे तोहरो करेगा। ये क्या होता है ये का कहला जाते, ठीक है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाता है तो श्रम विभाजन की अतिवादी रूप कहलाता है। मतलब अगर ये जाति अगर लागू हो जाए 2-3 साल मतलब 2-4 गो पीढ़ी तो ये का कहला जाती। जैसे अभी तक तू देखता रह जाती, ठीक।
जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं, अर्थात समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया कि अब देखो आगे है कि इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों का एक या मिलती जुलती पेशा होती है। मतलब जैसे कोई जादू है यानी भैंस गरु आदि सब, मतलब दूध से रिलेटेड, चाहे वो दूसर बात हो गई कि सरकारी नौकरी वो सब काम करता है, लोहार है तो लोहा लकड़ के काम करता है, जो बड़े बड़े वाला काम करता है। ठीक, मतलब इस सब से रिलेटेड पेशा है। क्षत्रिय है मतलब वो जो काम है वो अपने करता है, जो काम है चमार है तो चाम वाला काम करता है, मतलब जूता है सब। ठीक है, तो गलत मत समझिएगा, मतलब उसका एक तरह से पेशा निर्धारित हो गया पहले से ही, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन सभी को दूर करने का, समझ ही गए होंगे, संविधान लिखा है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया, कोई भी व्यक्ति की अपनी मर्जी से कोई भी पेशा क्या कर सकता है, चुन सकता है। तारा मन बता तू काम करा चाहे ना तो न करो, तो सरकारी नौकरी तैयारी करे तो करो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तो अगला टॉपिक है हम लोगों का कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है संतु, इस पर हम बात करेंगे। तो प्राचीन भारतीय समाज को काम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया। मतलब देखिए हमारा जो भारतीय समाज है साधु, इस भारतीय समाज को वह काम के आधार पर कितने साधु काम के, मतलब तू हई काम करवा भाई, तू हव काम करवा, एक आधार पर समाज को 4 भाग में बांट दिया है। ठीक है, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस 4 को भाग में बांटे गए। इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का है आज ही तक का तो लिखो। तो प्राचीन प्राचीन भारत में समाज को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, और इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, देखा अगला बात क्या होता है कि जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषता है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मतलब एक पॉइंट के जल्द ध्यान से सुनो। औसत आर्थिक हैसियत का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है। मतलब औसत आर्थिक हैसियत मतलब तार औकात का बा एक से संबंध बा वर्ण व्यवस्था के, अर्थात ऊंची जातियों की स्थिति अच्छी है, पिछड़ी जातियों की स्थिति मध्यम दर्ज की है, दलित और आदिवासियों की स्थिति बदतर है। ठीक है, मतलब बदतर है। मतलब देखो कहे मतलब कि जो उच्च जाति के लोग बा ओकनी के स्थिति मतलब ओकनी खाए पिए रहन सहन ओकनी के अच्छा मिलता है, यानी ओकनी स्थिति अच्छा बा। जो पिछड़ी जाति है, मतलब जो पिछड़ी जाति ऐसा तो बोले तो मिडिल क्लास है जो है, वो क्या है मध्यम दर्ज का, मतलब उसे थोड़ा बहुत मतलब खाने पीने का ऐसे मतलब मिल जाता है, थोड़ा बहुत सुविधा। लेकिन जो दलित है आदिवासी लोग वो तो बदतर है, उनके हालात खाए पिए एक लिखा तो मतलब सुबह के खाता दोपहर तिकावे को रात के तिकावे को खाए मिली की ना मिली। ठीक है, ऐसा बात हो जाता है। आगे है लेकिन 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 हर जाति में अमीर गरीब है, परंतु दलितों आदिवासियों में ज़्यादा बड़ी संख्या में गरीब है। मतलब देखो कोनो तू अपन गांव समाज में देखो कि अरे हमारा जात में हाँ कोई अमीर बा, कोई गरीब बा, कोई बहुते गरीब बा, कोई बहुते अमीर बा, ऐसा को आदमी तू देखो। लेकिन जो दलित आदिवासी लोग हैं उनमें ज़्यादा लोग का है गरीब है, अमीर भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग का है गरीब है। दलितों में महादलितों की स्थिति दयनीय है। वो अब दलितों में से महादलित जो स्थिति है वो समझ लो एकदम दयनीय है। अमीरों की अधिक संख्या ऊंची जाति समुदाय में है। अब देखो जो अमीर लोग क्यों ना जाति में बारन, जो ज़्यादा बड़ जात बा उ सब बड़ जात में अमीर लोग ज़्यादा बारन। ठीक बा, अब आगे देखो राजनीतिक में जाति के प्रकार से, तो ऐसे ही समझ लो जाति के आधार पर वोट दिया तो एक तरह से ये राजनीतिक में जाति है। सामुदायिक समाज में समाज के संरचना की आधार जाति है, क्योंकि एक जाति के लोग ही स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं। इन समुदायों के लोगों के हित समान होते हैं और दूसरे जन समुदायों के हितों से इनका हित विभिन्न होता है। मतलब देखो समाज में तारा जात के जो लोग बा वो अपना जात के बारे में सोचिए, हमारे जात कैसे बढ़ो, हमारे जात में कैसे नौकरी लागो, मतलब इस सब के बाद में दूसर जात के बुराई सोचे। उसी प्रकार हर जात अपन जात के बढ़ावे सोचला, दूसर जात
गिरावे चाहिए। चलते न आदमी अपन जाति के वोट देना चाहे हमारे जाति के वोट देम न तो हमारे जाति के का होई बढ़ावे, मतलब वो बढ़ावा दी कोनो भी काम आसानी से हमारे जाति के हो जी। ऐसा आदमी सोचलन जबकि ऐसा बात नहीं, ऐसा काम ना करे चाहिए। ठीक है। अब देखिए राजनीतिक में जातियों के अनेक पहलू हो सकते, मतलब राजनीतिक में जाति कैसे कैसे इम्पोर्टेंट दिला वो करते हैं। निर्वाचन के समय पार्टी अभ्यर्थी तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर रखती, मतलब जातीय समीकरण बोले तो जाति के आदमी देख लेना, अरे हमारे जाति के लोग हो कि ना, हमारे जाति के लोग रहे वोट देम ना दे। चुनावी क्षेत्र में जिस जाति के विशेष की मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होती, पार्टी उसी जाति के हिस्से से अभ्यर्थी तय करती है। मतलब कहे का मतलब मान चलो देखो एगो पार्टी में सब जाति के लोग होलन, ई ना कि कोनो पार्टी एक ही जाति खातिर स्पेशल बनना, एगो पार्टी में सब जाति के लोग होला। अब मान चलो उ पार्टी के खड़ा होके के बाद कोनो क्षेत्र में, ठीक है, तो का करे उ पहले देखी कि हम जिन क्षेत्र में खड़ा करते हैं उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन जात बा, क्या सबसे ज़्यादा जोन जात बा वही जाति के आदमी के का करम हम खड़ा करम। काहे करम, अगर उ जाति के अगर आदमी के खड़ा करी तो जोन बाकी जात बा वो अपना जात के वोट दी, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जात वाला आदमी बड़न वो ओकरा के वोट दी। अगर ओकरा के वोट दे जात वाला तो का हो जीत जाई, और पार्टी ये नहीं चाहता कि हम जीती के संग, तो ये सोचला कि जोन जाति जोन बढ़ जाता बा उस क्षेत्र में, बोले तो जौन जाति की संख्या ज़्यादा बा वही का चुनाव में उसी व्यक्ति के का करिए खड़ा करिए। आगे दूसरा का राजनीतिक पार्टियों को जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, मतलब जाति के भड़काने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें कुछ दल विशेष को पहचान भी जातिगत भावनाओं के आधार पर हो जाती है। तीसरा क्रम निर्वाचन के समय पार्टियों को वोटर के बीच खास बनाने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जातीय भावनाओं के ऊपर बनाने की कोशिश करती है। मतलब ये सब जाति के बारे में कहा जाता है। जब तू वोट देवे जाला उस समय का होला, अगर तारा से तो होला तो ठीक बा, ना होला तो बहुत अच्छा बा। ऐसे ये सब तारा काम ना करे चाहिए। कैसे तू पढ़ा लिखा दलित और नीची जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। उच्च वर्ग या जाति के उम्मीदवार भी नीची जाति के सम्मुख नम्र भावना से जाता है, जिससे उनका वोट मिल सके। अब जो छोट मोट जात बारन उहो जात के का होला इज्जत बढ़ जाला, क्योंकि उस जात के लोग जो बड़न छोट जात के पास जाइए, छोट जात के पास हाथ जोड़िए कि भाई हमारा कब के बार वोट दे, तारा एकदम घर एकदम पक्का के बन जाई, तार गली नाली सब बन जाई, तारा घर में पानी वानी सब व्यवस्था हो जाई, एकदम तार बच्चा एकदम सरकारी ना 5 स्टार स्कूल में जाकर पढ़ी, ऐसा व्यवस्था करा दें, ऐसा कहते हैं। ठीक है, बाकी सब जो होला तू जानता ही बारा। अब आगे जो टॉपिक आता है सांप्रदायिकता क्या होता है भाई, तो देखो सांप्रदायिकता का मतलब होला भाई कि धर्म के आधार पर अगर तू भेदभाव करता ना, हम हिंदू है तो हम सबसे बड़े, ना मुस्लिम है तो सबसे बड़े, ना ईसाई है तो सबसे बड़े, मतलब कौन बड़ा है, इसमें अगर तू भेदभाव करता है तो वो क्या कहला सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता एक संकुचित मनोवृत्ति है जिसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं तथा दूसरे धर्म को नीच मानते, वही भावना सांप्रदायिकता कहलाती। हमने आपको बता दिया है। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें सातों टॉपिक है कि राजनीतिक में धर्म का एक समस्या के रूप में तब खड़ी हो जाती है जब यहाँ पर होगा जब, मतलब राजनीतिक में धर्म एक समस्या कब बन जाता है, ध्यान से सुनो। धर्म को राष्ट्र का आधार माना दिया जाता है, मतलब धर्म को मान चलो जो हमारा हिंदुस्तान देश है इसमें ज़्यादा हिंदू लोग भाई लोग हैं, तो क्या धर्म को राष्ट्र मान लिया जाता है ना, ऐसा बात नहीं है। राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का समर्थन करने लगती है। मान लो कोनो राजनीतिक पार्टी बा कोनो विशेष धर्म के, मतलब कोनो विशेष धर्म के जोन बा उ धर्म के का कर लगे ओकर ज़्यादा सपोर्ट कर ले, ओकर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली बोल लगी, ऐसा ना करे चाहिए। ठीक है, राजनीति में अगर ना ऐसे करी तो मारपीट संभव है। किसी धर्म विशेष के अनुयायियों दूसरे धर्म स्वावलंबियों के खिलाफ मार्चों खोलने लगते हैं। मान चलो देखो कि कोनो भी धर्म के बड़ महात्मा संत बा तो दूसरा धर्म के प्रति
का विरोध करी, ऐसा ना करे के चाहिए। ठीक बा। चुनाव में तू देखबा कि जो संत महात्मा ओकरा से जाकर जो नेता महतारी ओकरा से कही कि हमारा के बारे में कहीं, तो सब लोग हमरा के वोट दे दी। अगर वो वैसन महात्मा संतवा जो अपन देश के डुबावल चाहता ढोंगी बा तो कही देला, ना तो ना कही। कैसे की समझ तरह नोट, राजनीतिक में धर्म को इस तरह से इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता हमारा कहलाता है, ये सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा देखिए, एक बात याद रहे, भारत धर्मनिरपेक्ष शासन देश है, यानी धर्म में इसमें सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई, इसे क्या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत में शासन धर्मनिरपेक्ष मॉडल चुना गया है और देश धर्मनिरपेक्ष देश बना, और हमारा देश क्या धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। देखिएगा, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक उपलब्ध कराए गए हैं, मतलब अनेक बातें बताई गई कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश क्यों है। हमारे देश में किसी धर्म को राज्य के धर्म स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब हमारे धर्म किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दी गई। हमारे देश में सभी धर्म जो है सभी समान है। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने विश्वास से किसी धर्म को अपना सकता है। मतलब हमारे देश में कोई भी लोग हो वो अपना मर्जी से कोनो भी धर्म के अपना सकेला, जौन धर्म बा उस धर्म के छोड़ के दोसर धर्म के अपना सकता है। ठीक है। आगे चौथा बात का कहल गया ओकरा देखा ध्यान से, प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करने तथा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार। मतलब कोनो भी धर्म जोन धर्म बा उस धर्म में जोन बड़े बड़े जो संत महात्मा धर्म जो धर्मावलंबी है उनको अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना, प्रचार करना, इसका व्यवस्था किया गया। मतलब शांतिपूर्ण ढंग से सबके जाके हाथ जोड़ी सबको के बताइए। ठीक है। इन्हें कि एकदम डीजे बजा के एकदम हल्ला गुल्ला करके एकदम आक्रोश भावना में उस तरीके से तू प्रचार ना कर सको। सरकार तारा पर खिलाफ करती, मतलब इसके लिए वह शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकता है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है। अगर तू धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो असंवैधानिक, मतलब संविधान तारे खिलाफ समझ गए लोग। संविधान के अनुसार धार्मिक समुदायों में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में दखल दिया जा सकता है। मतलब अगर तू संविधान के विरुद्ध अगर कोनो तू धर्म के प्रचार करत रह तो उस समय तारा संविधान का कर सकेला दखल अंदाजी, मतलब सरकार तारा पर आरोप लगा सकता। नोट एजाबा धर्मनिरपेक्ष केवल विचार नहीं बल्कि संविधान ही बुनियाद है। संविधान की क्या है बुनियाद, धर्मनिरपेक्ष देश हमने के लिख दे गुल बा। ठीक बा। यानी धर्मनिरपेक्ष हड़ुए काहे हड़ुए क्या संविधान एक प्रूफ है। जबकि सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणाओं के लिए चुनौती है। जबकि जो सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर जो भेदभाव करते हैं एक तरह से सरकार को चैलेंज दे रही है। ठीक। श्रम के लैंगिक विभाजन, काम के आधार पर समाज में जो विभाजन किया गया है स्त्री और पुरुषों के बीच, इसे श्रम या लैंगिक विभाजन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन किसे कहा जाता है, स्त्री और पुरुषों के बीच जो विभाजन किया गया उसे लैंगिक किया जाता है। लैंगिक मतलब लिंग के आधार पर। ठीक है। यहाँ पर समझो घर के अंदर का काम महिलाओं तथा बाहर का काम पुरुषों का होता है। या तो देखो गांव समाज में जो अधिकतर अपन गांव में देखो जो महिलाएं उनको घर का काम किया जाता है, जो पुरुष है बाहर का काम किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, महिलाओं को भी अब अधिकार है कि वो हर क्षेत्र में पुरुष का कंधा से कंधा मिलाकर चले। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ था, ये से आप याद रखिएगा। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। मतलब यहाँ पर लोग जो है राजनीतिक में यहाँ की महिलाएं ज़्यादा भागीदार लेती है। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे है साथियों, और भारत में 90% महिला सांसद स्नातक है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को समाप्त कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। सब तो मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। फिर एक क्लास है जिसमें हम इसके प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लेंगे और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा।